प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह के अजीम और बाबर के नाम में आपके मेज़बान पादी साकिब मुनव्वर का आपको आज़ाना सलाम पहुँचे। मेरा दिल खुशी से भरा है कि आप JCTV को देखते हैं और ना सिर्फ देखते हैं बल्कि सराहते हैं। और इस लम्हा हम अरकान ईमान सीज़न 5 में आपके सामने मौजूद हैं और आपकी खिदमत में पेश हैं। और हमारा मकसद JCTV का मंशा ये है कि हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को मुस्तनद और रूह से मामूर खुदाम के ज़रिए आप तक पहुँचाते रहें। आज नाज़रीन जो हमारा मजमून होगा वो है ईमानदार और अदालत। और इसमें जो सवालात होंगे वो है, क्या ईमानदारों की अदालत होगी? अगर हाँ तो किस वक्त अदालत होगी? और इसके बाद पहला कुरिन्थियों 3 बाब की 13वीं से 15वीं आयात में लिखा है अदालत के ताल्लुक से वहाँ पर जिक्र किया गया। तो उसके तनाज़ुर में अदालत का मफ़हूम क्या है, मुकाफ़ात अमल का नज़रिया क्या है? हम कहते हैं जी जैसा आप करेंगे वैसा आप भरेंगे। इस सारे नज़रिए को बाइबल मुक़द्दस की तालीमात की रोशनी में हम जानने की कोशिश करेंगे। और खुदा ने वक्त दिया तो हम बात करेंगे ईमानदार फरिश्तों का इंसाफ करेंगे। इसकी वजाहत हम जानने की कोशिश करेंगे। पहला कुरिन्थियों 6 बाब की 3री आयत मुबारका से होगा। और आज हमारे दरमियान जो खुदा के खादिम मौजूद हैं, बहुत सारी किताबों के मुतरजम हैं, वो एज ए पब्लिशर भी काम करते हैं, मुख्तलिफ बाइबल कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, मुख्तलिफ TV चैनल्स पर आप उन्हें देखते होंगे। और एक शागिर्द साज खादिम है और पिछली 3 दहाइयों से ज़ायद अरसा हो गया वो खुदा के कलाम की खिदमत को बड़े मुस्तनद और मुस्तनद अंदाज से और वफ़ादारी से सरअंजाम दे रहे हैं। जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो कोई और नहीं, रेवरेंड सरवर मसीह साहब हैं। सर, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू टू सर। और हमारे लिए खुशी की बात है कि आपने हमारी इस दावत को कबूल किया। अपने मसरूफ़ तरीन वक्त में से आपने कीमती वक्त निकाला और आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। जी थैंक यू पास्टर साकिब मुनव्वर साहब, आपकी सारी मोहब्बत के लिए, इस इनविटेशन के लिए आपका और मैं JCTV की सारी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत शुक्रिया कि आपने ये अपॉर्चुनिटी दी कि आपके तवस्सुत से खुदा उनके कलाम की बातों को शेयर किया जाए। गॉड ब्लेस यू सर। सर, चूँकि वक्त ज़रा महदूद होता है तो हम बराह रास्त सवालात पर आते हैं। पर सब क्या ईमानदारों की अदालत होगी? ये जो बड़ा अच्छा और ख़ूबसूरत क्वेश्चन है। और ये है कि इस पर अक्सर लोग क्वेश्चन करते भी हैं, चूँकि हम फ़ज़ल के दौर में हैं और ये समझा जाता है कि चूँकि फ़ज़ल में है तो इसलिए हम डायरेक्टली हेवनली प्लेसेस पे पहुंच जाएंगे। जी जी। तो मैं चाहूँगा एक रेफरेंस हम इसके लिए देखें। कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा ख़त और उसका 5वां बाब 10वीं आयत। यहाँ पर यूँ लिखा है, क्योंकि ज़रूर है कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाकर हम सब का हाल ज़ाहिर किया जाए, ताकि हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाए जो उसने बदन के वसीला से किए हों, खा भले हों खा बुरे। सो पौलुस रसूल यहाँ पर इस बात को बहुत हद तक वाज़े करता है कि हम जब खुदावंद के तख्ते अदालत के सामने हाज़िर होंगे, अपीयर होंगे, मैनिफेस्टेशन होगी, ज़ाहिर किए जाएंगे, पेश किए जाएंगे। सो एक लफ्ज़ जो मोस्टली बाइबल टीचर्स और हम यूज़ भी करते हैं तख्ते अदालत के लिए, बीमा। सो जिसको जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट भी कहा जाता है। और उसमें यह है कि कलाम ये कहता है कि यहाँ पर पॉल जो है वो किसी और से यहाँ पर मुखातब नहीं है, बल्कि बिलीवर्स से यहाँ पर मुखातब है कि हम सब का हाल जाहिर किया जाए। सही। सो जो काम हमने बदन में किए हैं, चाहे वो बुरे हैं चाहे वो अच्छे हैं, सो आसमान पर किताब हयात भी है, और वो किताब जिसमें जो है बहुत सारे लोगों का, ऐसे लोग जिन्होंने खुदावंद को कबूल नहीं किया, उनका नाम भी फिर बरअ की किताब हयात। और फिर मैं ये समझता हूँ कि हम इसको और ज़्यादा अगर एलेबोरेट करें तो डेफिनेटली हर एक शख्स की एक पर्सनल फाइल भी है। सही। सो वो जब कोई शख्स जो है वो आसमान पर जाएगा तो उसको अदालत का सामना करना पड़ेगा। बेशक। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि क्या ईमानदारों की अदालत, ईमानदार जो हैं जब उनकी अदालत होगी तो क्या वो पनिशमेंट में से गुजरेंगे, सज़ा में से गुजरेंगे? बिल्कुल सही। और जैसे जब हम
मुकाशफा की किताब उसका 20वां बाब 12वीं आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर गुनाहगारों की अदालत का जिक्र है कि वो सब मुर्दे आलम अरवा और जो गुनाह में मरे वो सब के सब जो हैं जहन्नम में डाल दिए गए, आग की झील में डाल दिए गए। सही। मैं ये नहीं समझता, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने खुद कहा कि जो खुदा के बेटे पर ईमान लाता है उस पर सज़ा का हुक्म नहीं है। सही। और फिर जब आप रोमियो का ख़त उसका 8वां बाब पहली आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि और अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सज़ा का हुक्म नहीं है। नाउ देयर इज़ नो कंडेमनेशन दोज हू आर इन क्राइस्ट। इससे मुराद के फिर अदालत क्या है, जजमेंट क्या है। बिल्कुल सही। हाँ जी। और मेरे नज़दीक जो है साक मुनव्वर साहब, हम डेफिनेटली जो है वो तख्ते अदालत के सामने पेश होंगे। और इसको मैं वो देख रहा था डिफरेंट कमेंट्रीज़ को, तो वो इसको रोमन अम्पायर की जजमेंट के साथ और उसके साथ जो है वो तशबीह दे रहा था कि जब रोमन एम्परर या रोमन गवर्नर्स बैठते अदालत के लिए तो उनकी जो सीट होती थी वो बहुत हाइट पे होती थी और उसके सामने पब्लिक जो है वो एक हॉल में बैठी होती। सही सही। और वहाँ पर एक तौर से वो गवर्नर या एम्परर जो है वो जज के तौर पर बैठता और लोगों की सज़ा और जज़ा का वहाँ पर ऐलान करता। सही। इसी तौर से खुदावंद यीशु मसीह के तख्ते अदालत के सामने हम सब हाजिर होंगे और वो काम जो अच्छे किए उनका हम रिवॉर्ड पाएंगे। सही। और फिर कलाम यहाँ पर कहता है ताकि जो उसने बदन के वसीला से किए हों खा भले या बुरे, खा बुरे, यानी कि जो बैड एंड गुड वर्क्स हैं उनका बदला जब वो दिया जाएगा। सही। अब एक तरफ तो कलाम ये कहता है कि जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है। बिल्कुल सही। अब ये थोड़ा मुतनाज़ा सी बात लगती है, लेकिन मसीह ने खुदावंद ने ये भी कहा कि जो खुदा के बेटे पर ईमान रखता है उस पर भी सजा का हुक्म नहीं। सही। जो खुदा के बेटे पर ईमान ले आया उस पर अब सजा नहीं है। और इसलिए इट मीन्स कि ये दोनों चीज़ें जो है वो थोड़ी हमें कंट्राडिक्शन में नज़र आती हैं। मैं इसको जिस तौर से अंडरस्टैंड करता हूँ, डेफिनेटली बिलीवर्स अनटिल वो खुदा के बेटे यीशु मसीह का इनकार ना करें, सही, वो जहन्नम में नहीं जाएगा। सही। अगरचे उसकी लाइफ में कई तरह की वीकनेसेस हो सकती हैं और कई तरह के सिंस हो सकते हैं, उनका इकरार भी कर सकता है, वो रिपेंट भी कर सकता है, लेकिन एट द एंड क्या होगा कि उन चीज़ों का जब उसकी फाइल, उसका रिकॉर्ड सामने आएगा, आसमान पर जो है बहुत से रिवॉर्ड्स हैं। खुदा के लोगों के लिए बहुत सारे रिवॉर्ड्स हैं। इट मीन्स के जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत सारे रिवॉर्ड्स हैं, हमारे गुनाहों के बाइस, हमारी डिसओबीडियंस के बाइस और खुदा के कलाम के ख़िलाफ़ जो हमारी बगावत है, सरकशी है, गुनाह आलूदा ज़िंदगी है, उसके बाइस हम अपने गुनाहों के बाइस, अदालत ये होगी कि अपने गुनाहों के बाइस अपने बहुत सारे रिवॉर्ड्स को खो देंगे। लेकिन इससे मुराद ये नहीं कि हम जहन्नम में जाएंगे। अदालत ये नहीं है। सही। क्योंकि जो खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान ले आता है, और जैसे अभी हमने रोमियो का जो है वो रेफरेंस भी देखा और मसीह खुदा ने खुद भी ये कहा, तो इट मीन्स कि वो शख्स बच तो जाएगा, वो आसमानी मुकामों में दाखिल तो हो जाएगा, लेकिन जैसे खुशी का ताज और ना मुरझाने वाला सेहरा, ज़िंदगी का ताज और हेवनली प्लेसेस पर जो पोजीशंस हैं, आसमान पर मेरा ये ईमान है कि हमारे लिए बहुत सारे रिवॉर्ड्स हैं, पोजीशंस हैं। और जैसे एक शख्स है जिसने 5 तोड़ों से और 5 जो है वो कमाए, तो खुदा ने कहा कि मैं तुझे 10 शहरों का मुख्तार बनाता हूँ। इट मीन्स कि जब हम खुदावंद की हजूरी में जाएंगे और उसके बाद मिलेनियम के लिए आएंगे, तो उससे पहले
याद रखें हमें अथॉरिटीज़ दी जाएंगी, इख्तियारात दिए जाएंगे और पोजीशन और रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। सो बहुत सारे ईमानदार जो लेजीनेस में, सुस्ती में, काहिली में, लापरवाही में, गुनाह में ज़िंदगी गुजारते हैं, अगरचे वो कई बार रिपेंट करते हैं, चोरी में भी है, गुनाह में भी हैं और कई तरह के और गुनाहों में है, रिपेंट कर लेते हैं, लेकिन इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं ये उन्हें भुगतना पड़ेंगे कि इसके नतीजा में क्या होगा कि उनके वो बहुत सारे रिवॉर्ड्स, अथॉरिटी, पोजीशन और ये सारी चीज़ें जब वो लूज़ कर देंगे आसमानी मुकामों पर, और जब वो मिलेनियम में आएंगे तो वहाँ पर शायद वो मे भी के राया के तौर पर हूँ, जनरल पब्लिक के तौर पर हूँ, या अगर कोई उनकी पोजीशन हो भी तो बहुत लोअर लेवल की। ठीक है भाई साहब, बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरा अगला सवाल मैं दूसरे को स्किप करते हुए पूछना चाहूँगा। पहला करती हूँ 3रे बाब की 13वीं से 15वीं 2 आयात। इन आयात के तनाज़ुर में अदालत का मफ़हूम क्या है? ख़ुद तो बच जाएगा मगर जलते जलते, इसकी क्या लॉजिक है सर? थोड़ी सी वजाहत फरमा दें। जी, थैंक यू वेरी मच। सो जब हम पहला करंथियों 3रा बाब और 13 से 15 आयत, नाजरीन के लिए मैं चाहूँगा कि इसको पढ़ दिया जाए। प्लीज़ सर। तो यहाँ पर ये लिखा है कि तो उसका काम ज़ाहिर हो जाएगा, क्योंकि जो दिन आग के साथ ज़ाहिर होगा वो उस काम को बता देगा, और वो आग खुद हर एक काम को आज़मा लेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ बाकी रहेगा वो अजर पाएगा, और जिसका काम जल जाएगा वो नुकसान उठाएगा, लेकिन खुद बच जाएगा मगर जलते जलते। सो यहाँ पर पॉल जो है बलीवर्स को वार्न कर रहा है, और एक तरह से एक वार्निंग है कि हमारा काम जो है वो कैसा होना चाहिए। जी। क्योंकि अब यह है कि सम टाइम लोग जो हैं इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि आसमान पर में भी कि हर तरह की खिदमत, हर तरह का काम, हर तरह की जो जाफशानी मेहनत, सो कॉल्ड जो हार्ड वर्क हम करते हैं, एक्सेप्टेड है। इसमें थोड़ा सा मैं शामिल करूँ, खिरात देते हैं, हदिये देते हैं, खाना खिलाते हैं। हाँ जी नेक काम करते हैं। नेक काम। सो इसमें बुनियादी तौर पर यह है कि पहली बात तो यह है कि उसमें इंटेंशंस क्या हैं। एग्जैक्टली, बहुत। और फिर यह है कि उसमें खुदावंद की मर्जी किस हद तक है, ज़बरदस्त। और सेकेंडली और थर्डली जो है कि क्या मैं अपनी कॉलिंग में रहकर ये काम कर रहा हूँ। सो इसलिए साकिब मुनव्वर साहब, एक बात जो इंतहाई ज़रूरी है कि आजकल बिलीवर्स जो हैं वो अपनी कॉलिंग से बाहर जाकर काम करते हैं। बेशक, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर, कोई शक। और समटाइम बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो खिदमत में आजकल एज अ प्रोफेशन लेकर इसको आ रहे हैं। वो शायद कुछ लोगों के एग्जाम्पल्स उनके सामने हैं कि खिदमत में, इस काम में बहुत पैसा है, सो इसलिए बाइबल कॉलेजेस में गए, दाखिला लिया, 3 साल की डिग्री ली, और फिर जो है वो शुरू हो गए। तो पॉल जो है वो कह रहा है कि अगर आप इससे पीछे की वर्सेस देखें तो वहाँ पर लिखा है 12वीं आयत में, और अगर कोई उस न्यों पर सोना या चांदी या बेशकीमत पत्थरों या लकड़ी या घास या भूसे का रदा रखे, सो यानी अपनी मर्जी से, यानी अपनी मर्जी से अगर कुछ शख्स जो इस पर रदा रखे और उसको बिल्डिंग को उठाने की कोशिश करे, मे बी कि बिल्डिंग तैयार भी हो जाए, खड़ी भी हो जाए, लोगों को नज़र भी आए, लोग मे बी कि उससे इंस्पायर भी हूँ, लेकिन खुदा ने कहा कि खुदा का कलाम पॉल की मार्फत ये कहता है कि वो दिन जो आग के साथ ज़ाहिर होगा। सो डे ऑफ जो जजमेंट है, और मैं इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना चाहूँगा, मेरे नज़दीक जो है ये डे ऑफ जजमेंट नहीं है जी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दिन का जिक्र है। सही। वो दिन जो आग के साथ ज़ाहिर होगा, वो हर एक के काम को आजमा लेगा। सो
इससे मुराद कि जब बिलीवर्स जो हैं वो आसमान पर जाएंगे, रैप्चर होगा, और इन बिटवीन जजमेंट, तो मैं ये समझता हूँ कि जजमेंट तो गुनाहगारों के लिए है, सही, हाँ जी, और डे ऑफ जजमेंट भी जब वो सिनर्स के लिए है, और उसमें बेशक हम उसको 7 ईयर ट्रिबुलेशन टाइम को देख लें, या फिर उसके बाद जो फाइनल जजमेंट है ये सिनर्स की जजमेंट है। सही। वैसे फिर तो मतलब ये सवाल में सवाल मौजूद नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो माफ़ कर दिए गए, हम पर फजल हो गया, हम गुनाह पर गुनाह करते जाएं तो हम माफ़ कर दिए जाएंगे, हम माफ़ी मांग लेंगे, तो इज़ इट ट्रू? नहीं, ऐसा भी नहीं है। सरदीस की कलीसिया से खुदा ने लौदीकिया की कलीसिया से, और इससे पहले सरदीस की कलीसिया से भी, कि तू मुर्दा है, और अपने आप को कहता है कि मैं ज़िंदा हूँ। और लौदीकिया की कलीसिया से खुदा ने कहा कि ना तू गर्म ना तू सर्द, नीम गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंक। सो सिन से मुराद हम नो डाउट ज़मीन पर रहते हुए हम जिस्म में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और ओल्ड सिन नेचर को हम कैरी करते हैं। तो इससे मुराद ये नहीं है कि हम गुनाह हमसे हो जाए तो हम उसका इकरार भी ना करें, माफ़ी भी ना मांगें, और सेकंडली फिर गुनाह के हैबिचुअल हो जाएं। सही। सो जो शख्स जो है, कलाम में लिखा है कि जो शख्स अपने गुनाह को छुपाता है हरगिज़ कामयाब ना होगा। बार बार गुनाह करने वाले शख्स की बालदार खोपड़ी जो है वो कलाम कहता है तोड़ दी जाएगी। सो अगर एक शख्स जो है वो स्पिरिचुअली अगर निजात पा भी चुका है, मसीह को कबूल भी कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद बैकस्लाइड हो गया है, सिन में चला गया है, इकरार नहीं करता, तो ऐसा शख्स वो अगर दोबारा से रिपेंट नहीं करता, खुदा के बेटे यीशु मसीह का इकरार नहीं करता, इसके लिए हमारे पास, मैं समझता हूँ कि मुस्तफा बेटे की एग्जाम्पल बड़ी खूबसूरत है। बेटा तो वो ऑलरेडी है, सही, लेकिन जब तक वो गुनाह में है, इकरार नहीं कर रहा, और वो कसबियों के साथ ऐशो इशरत में ज़िंदगी गुजार रहा है, सो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन जब वो बाप के सामने आकर इकरार करता है, देन ही वो बाप के घर में और ज़ियाफ़त में शरीक होता है। वेरी गुड। अच्छा भाई साहब, बहुत शुक्रिया। अब ये वक्त तो हमें नहीं मालूम कि वो वक्त कब आएगा जब हम यहाँ से कूच कर जाएंगे, वक्त नज़ूल क्या होगा, या हमारी रूह कब कफ्श कर जाएगी, हम ये कब इंतकाल कर जाएंगे। तो मेरा ख्याल है नाजरीन को, मुझे और आपको यही कहने की ज़रूरत है कि हम हर दिन इस तरह जिए जैसे आज हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, और सोने से पहले हम अपने आप को खुदा के हाथों में सौंप कर सोएं। टाइमिंग की बड़ी बात होती है। आजकल बड़े लोग इल्मुल अदाब भी पढ़ते हैं, पुराने दौर में भी हमने देखा, 2000 से पहले भी बड़ी हमने गवाहियाँ और फिर अखबारात की शह सुर्खियों में देखा कि बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े दावे किए कि जनाब इस वक्त यीशु आ जाएगा, इस वक्त अदालत होगी, इस वक्त ये काम हो जाएगा, उस वक्त ये हो जाएगा, लेकिन सारे दावे जो हैं धरे के धरे रह गए। मेरा सवाल है, अगर अदालत होगी, चाहे गुनहगारों की होगी, तो ये अदालत किस वक्त होगी, ये जानना थोड़ा सा मैं समझता हूँ नाज़रीन और मेरे लिए बड़ा ज़रूरी होगा। इसमें मैं समझता हूँ कि 2 लोगों की अदालत का जिक्र बिलखसूस हम पढ़ रहे हैं, और चूँकि आपने पहला जो क्वेश्चन सेकंड नंबर पे किया वो था ईमानदारों की अदालत किस वक्त होगी। बिल्कुल। और इसके बारे में एक राइटर है, बर्नेस नोट्स उसके मौजूद हैं, और उस पर अगर आप वो कहता है कि बेसिकली इस पर 2 आरा जो है वो पाई जाते हैं, 2 स्कूल ऑफ थाट्स हैं मुकद्दसीन की अदालत के बारे में भी। तो इसको वो ये समझता है कि मुकद्दसीन की अदालत का एक टाइम जो है वो है जब रैप्चर होगा, और नीचे ज़मीन पर 7 ईयर ट्रिबुलेशन टाइम होगा, आसमान पर बड़े की शादी की ज़ियाफ़त होगी, और इसी में मुकद्दसीन की अदालत होगी। ओके। और इसी में उन्हें रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। देन ही वो ज़मीन पर आकर मिलेनियम में खुदाम के साथ रूल करेंगे। वहीं पर उन्हें इख्तियारात और पोजीशंस और रिवॉर्ड्स जो हैं वो दिए जाएंगे। और सेकेंडली जो दूसरी अदालत है
वो है जिसको हम कहते हैं फाइनल जजमेंट, और जिसका जिक्र मुकाशफा की किताब उसके 20वें बाब 12वीं आयत के अंदर लिखा है। मैं चाहूँगा इसको अगर नाजरीन के लिए हम पढ़ें तो ज़्यादा उनका इसके बारे में कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। 20:12 यहाँ पर लिखा है, बल्कि हम 14वीं आयत 13 आयत से पढ़ते हैं। और समंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और मौत और आलम अरवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और उनमें से हर एक के अमाल के मुआफिक उसका इंसाफ किया गया। फिर मौत और आलम अरवा आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मौत है, और जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। जी साका मुनव्वर साहब, ये फाइनल जजमेंट जो दूसरी डेथ है, जो टोटली मसीह से जुदाई है, और इसमें ये अदालत या मुकद्दसीन की अदालत नहीं है, ईमानदारों की अदालत नहीं है, ये बल्कि गुनाहगारों की अदालत है। क्योंकि इससे पहले जो है मुकद्दसीन जो है, कुछ मुकद्दसीन, मैं ये समझता हूँ कि ट्रिबुलेशन टाइम से पहले आसमान पर जिंदा होने के बाद जो वो जा चुके हैं, और उसके बाद जब खुदावंद यीशु मसीह दोबारा आएगा तो उनके बारे में लिखा है कि वो जो मुसीबतों के दौर में, मुकाशफा 20वां बाब उसकी 3री 4थी 5वीं आयत पढ़े हैं, तो वो जिंदा होकर खुदावंद यीशु मसीह के साथ 1000 साल तक बादशाही करते रहे। सो ये दो ईमानदार जो हैं, जो रैप्चर में उठाए गए और जो फिर मुसीबतों के दौर में कत्ल हुए, ये सब के सब पावर के साथ, इख्तियारात के साथ, रिवॉर्ड्स के साथ, उन्हें डिफरेंट कौमों पर और डिफरेंट जब वो एक एतबार से लैंड्स पर, कंट्रीज पर, कॉन्टिनेंट्स पर उन्हें अथॉरिटीज़ दी जाएंगी। और मुकाशफा पहले बाब की 5वीं आयत के मुताबिक वो काहिन भी होंगे और वो बादशाह भी होंगे। सो इसलिए मुकद्दसीन की मेरे नज़दीक जो अदालत है, इनका इसका तल्लक जो है वो फाइनल जजमेंट के साथ नहीं है। सही। सो बेसिकली तो जो जजमेंट है मुकद्दसीन की, जैसे हमने इसका पहले भी जिक्र किया कि बुनियादी तौर पर उनकी अदालत सज़ा के तौर पर नहीं है। उनके गुनाह, उनकी कमज़ोरियों, उनकी नाफरमानी के बायस जो ज़मीन पर उन्होंने की लेकिन मसीह का इनकार ना किया, मसीह पर कायम रहने के बायस, मसीह पर उनकी फाउंडेशन होने के बायस वो बच तो जाएंगे, लेकिन उनके बहुत सारे रिवॉर्ड्स जो हैं उनको वो खो देंगे। और उसके बायस जो वो बिलीवर और उसके साथ के जो बिलीवर्स हैं वो मसीह के साथ, रिवॉर्ड्स के साथ, पोजीशंस के साथ, अथॉरिटीज़ के साथ मिलेनियम में आकर मसीह के साथ मिलकर बादशाही करेंगे। सो वो फाइनल जजमेंट में गुनहगारों के साथ शरीक नहीं है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। मिलेनियम से मुराद है 1000 साल बादशाही, और जब हम रैप्चर की बात कर रहे हैं तो ये कलीसिया का उठाया जाना, और फिर 7 ईयर ट्रिबुलेशन जो है ये 7 साला दौरे इज़ार रसानी है। मैंने सिर्फ इसलिए ये बात तर्जमे के साथ कर दी क्योंकि बहुत से नाज़रीन शायद अंग्रेज़ी से वाकिफ़ नहीं थे। भाई साहब, वक्त हमारे पास सिर्फ 3 से 4 मिनट के रह गए। इसी में अगर इस सवाल का जवाब आप दे सकें, मुकाफ़ात अमल का नज़रिया क्या है? क्या बाइबल मुक़द्दस इसकी तालीम देती है आप जो काम करेंगे यही उसकी सज़ा भुगत के जाएंगे? जी, थैंक यू वेरी मच अगेन एक अच्छे क्वेश्चन के लिए। मुकाफ़ाती अमल से क्या मुराद है? मोस्टली हम जब टीवी चैनल्स पे, ख़ासतौर पर सेकुलर टीवी चैनल्स पे हम न्यूज़ को सुन रहे होते हैं तो वो हमारे पॉलिटिशियंस के बारे में या लीडर्स के बारे में ये वर्ड जो अक्सर यूज़ किया जाता है कि मुकाफ़ाती अमल जो है वो मौजूद है। लेकिन आपने कहा कि क्या बाइबल मुक़द्दस इसके बारे में बयान करती है, और मैं ये समझता हूँ कि बाइबल मुक़द्दस इसके बारे में काफ़ी हद तक बयान करती है। और इसको जब हम इंग्लिश वर्ड जो दे सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आवर एक्शंस या कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आवर सिंस, सो हमारे गुनाहों के नताइज जो हैं वो यकीनन मुकद्दसीन को चाहे ईमानदार हों भुगतना पड़ती हैं। सही। और कई बार हम कहते हैं कि हमने तो इकरार भी कर लिया,
लेकिन फिर भी क्यों? और ये चीज़ हमें ओल्ड टेस्टामेंट में भी नज़र आती है और फिर न्यू टेस्टामेंट में भी नज़र आती है। तो जब हम गलतियों का ख़त और उसका छठा बाब और उसकी 7वीं और 7 से 10 आयत पढ़ते हैं, तो उससे पहले एक बड़ी एक मशहूर फ्रेज़ है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। बिल्कुल सही। एज यू विल सो यू विल रीप, यानी कि जैसा हम बोएंगे वैसी ही फसल काटेंगे। सो गंदम बोएंगे गंदम ही काटेंगे, आम नहीं काटेंगे। जिसका सीजन है सो वो नहीं बल्कि कुछ और ही काटेंगे। सही। और यह है कि अगर कोई शख्स मकई को बोएगा तो वो मकई को काटेगा, जड़ी बूटियां बोएगा तो जड़ी बूटियां ही काटेगा। बिल्कुल सही। सो अगर कोई शख्स नेकी बोएगा तो वो नेकी ही काटेगा। और फिर यह है कि उसके साथ साथ ये है कि अगर कोई बदी को बोएगा तो बदी का बदला वो पाएगा। और गलतियों का जैसे मैंने रेफरेंस दिया, वहाँ पर लिखा है फरेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। सो मे भी यहाँ पर जो गलतियों की कलीसिया है या ईमानदार हैं, मुकद्दसीन में भी ये इस फरेब का शिकार हैं कि हम नजात पा चुके हैं, फजल हम पे हो गया है, आप गुनाह कर भी लें नो प्रॉब्लम। लेकिन कलाम इस बात को वाजे करता है कि फरेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। हम खुदा को महज जो है उसका मजाक नहीं उड़ा सकते कि ठीक है आप बच गए हैं, लहू बहा दिया गया, कुर्बानी दे दी गई, सब कुछ हमारे लिए हो गया, अब हम आज़ादी के साथ जैसी भी ज़िंदगी गुजारना चाहें गुजार सकते हैं। ऐसा नहीं, क्योंकि कलाम ये कहता है कि क्योंकि आदमी जो कुछ बोएगा वही काटेगा। और नेचुरल वर्ल्ड में भी जैसे अभी हमने देखा कि यही है। और इसकी बात हम दाऊद की ज़िंदगी में देख सकते हैं। ज़बरदस्त। खुदावंद उसके बारे में कहता है मेरे दिल के मुआफिक, उसका पसंदीदा बंदा है, और उसकी नस्लों के साथ खुदा ने बादशाही का वादा किया है। लेकिन बावजूद इसके जब नाफरमानी की है, सिन किया है, ज़नाकारी, कत्ल, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं, नताइज जो है उसकी नस्ल में हम देख सकते हैं। और उस वक्त भी सर उसे 3 ऑप्शन खुदा की तरफ से मिली थी। हाँ जी। तीनों में से किसी एक का चुनाव करना था। हाँ जी। जब उसने मर्दमशुमारी गालबन की, मर्दमशुमारी भी की। हाँ जी। और फिर उसके बाद भी, उससे पहले भी जो बत्सबा का हित्तियोरिया का जो वाक़या है, उसमें भी आप देख सकते हैं कि नातन ने उसे वहाँ पर चैलेंज किया। सही। तूने तो ये छुप कर किया, लेकिन तेरे साथ जो ये सब कुछ सरेआम होगा। इसमें से मैं यहाँ पे एक रोके, वक्त बिल महदूद है। अमूमी तौर पर आजकल बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप पर या उनकी ज़ुबानें ज़द-ए-आम पर ये जुमला पाया जाता है, जी ऐसी तो दूजा ना नेकी करने साढ़े ना पता नहीं क्यों बदी हो जाती है। तो वहाँ पे मुकाफ़ात अमल का नज़रिया क्या गया है? आपने भी सुना होगा सदा से जुमले, इसे आप कैसे डिफाइन किए? अक्सर बदों के नेक और नेकों के बाद बच्चे भी हो जाते हैं, इस तरीके से भी ये मुहावरा बन जाता है। हाँ जी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें एक इस आपके जुमले का या क्वेश्चन का जो पर्सपेक्टिव है बहुत वसी है। जैसे आपने बच्चों की एग्जांपल दी, बच्चे नाफरमान नहीं होंगे अगर पेरेंट्स उन्हें वक्त देंगे। मैं भी कि किसी शख्स की नज़र में या किसी भी बड़े स्कॉलर्स की नज़र में या आपकी नज़र में भी गलती कर जाऊं, सैमुअल अगर अपने बच्चों को वक्त देता तो वो शरीर ना होते। 4 बाइबल स्कूल्स थे उसके, बैतेल में, मिस्फा में, रामा में, और एक और जगह है वहाँ पे। तो लेकिन वो उन 4 जगहों पर जाता है, लेकिन मैं भी कि शायद बच्चों को टाइम नहीं दे पाया, बच्चे शरीर हो गए। सो इसलिए यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अगर इंसान सारी दुनिया को हासिल कर ले, अपनी ही जान का नुकसान उठाए, तो उसे क्या असर। बिल्कुल सही।
और दूसरी तरफ जो आपका क्वेश्चन का पहला हिस्सा था कि सम टाइम लोग ये क्वेश्चन करते हैं क्या हम लोगों के साथ नेकी करते हैं लेकिन लोग बदी क्यों करते हैं। ये चीज़ें भी दुनिया में हमें नज़र आएंगी क्योंकि हम इसको बेसिकली रिलेट करेंगे किंगडम ऑफ डार्कनेस और किंगडम ऑफ लाइट के साथ। सही। जब आप किंगडम ऑफ लाइट में हैं और वहाँ पर रहते हुए भी आप खुदाम का काम कर रहे हैं, लोगों के साथ भलाई कर रहे हैं, मे भी लोगों की आप नीड्स को मीट कर रहे हैं और आप लव केयर के साथ उनसे पेश आ रहे हैं, लेकिन जिस किंगडम के वो लोग हैं डार्कनेस के, उसकी आरवाह उनको कंट्रोल करते हुए आपके खिलाफ रेजिस्ट करेंगी। बेसिकली ये बदी का रिएक्शन या एक तरह से उनको नुकसान पहुंचाने का रिएक्शन जो है वो उस ह्यूमन बीइंग की तरफ से नहीं बल्कि स्पिरिट ऑफ डार्कनेस जो उनके पीछे काम कर रही है उनकी तरफ से है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, खुदा आपको बरकत दे। मैंने बहुत सारे सवाल जो सवाल में वो किए, लेकिन एक दो सवाल में से हट के भी किए, लेकिन आपने उनका बखूबी जवाब दिया। नाज़रीन, मेरा ईमान है कि आज के इस प्रोग्राम से आपने ज़रूर बरकत पाई होगी। मैं एक सिर्फ मिसाल आपको यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा अयूब के सहीफ़ा से। अयूब ने कहा कि मैं अपनी आँखों से आहद मानता हूँ, अगर मैं किसी औरत को बदी की निगाह से देखूँ या बुरी निगाह से देखूँ तो कोई और मेरी बीवी को उसी निगाह से देखे। तो उसने इस तरह का आहद बांधा जिसे मुकाफ़ात अमल कहते हैं। बहुत दफ़ा हम ये बातें सुनते हैं, लेकिन इस सवाल को पूछने का जो नज़रिया है, मैं इसकी वजाहत और वजह तस्मीह अगले प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि इस प्रोग्राम को हम यहाँ पर तो क्लोज़ कर रहे हैं, लेकिन एक और सेगमेंट में हम आगे लेकर जाएंगे ताकि और सवालात इसमें से हम जान सकें और ये मजमून और ज़्यादा वाज़ेह होकर खुलकर हमारे सामने आ सके। हमारा JCTV पाक के नाम से यूट्यूब चैनल है और मैं शुक्रगुज़ार हूँ, आप में से बहुत सारे अफराद ने उसे सब्सक्राइब किया हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया। तो मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा बहुत दुबाना कि बरा करम उसे सब्सक्राइब कीजिए और फिर दूसरों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि खुदा के कलाम की ये तालीमात आप तक और आपके अलावा आपके दोस्त, अहबाब, अजीज़ व अकारब तक पहुँचें, तो JCTV पाक वो वाहिद ज़रिया है जहाँ से आप खुदा के कलाम की सच्चाइयों को बड़ी नफासत के साथ और सराहत और दुरुस्तगी के साथ जान और समझ सकते हैं। JCTV की मोबाइल ऐप भी है जिसे आप आईफोन पर और एंड्रॉयड दोनों पर डाउनलोड कर सकते हैं। अपने एप्पल स्टोर पर जाएं, वहाँ पर या प्ले स्टोर पर जाएं, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप उठते बैठते चलते फिर किसी भी वक्त खुदा के कलाम को सुन सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त की कमी की खातिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा ने चाहा अगले प्रोग्राम में हम इन्हीं सवालात के दीगर जो पर्सपेक्टिव है या इसके नज़रिया फ़िक्र है, हम उसे जानने की कोशिश करेंगे। खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बरकत दे। देखते रहिए JCTV।